नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं सवाई माधोपुर राजस्थान के रहने वाले श्री गौरव भारद्वाज द्वारा जो अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा गया है, वह प्रश्न है कि सरकारी नौकरी का क्या योग है और प्रेम विवाह की क्या संभावनाएं हैं। ये आपके सवाल हैं, इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। उनके द्वारा जो बताया गया बर्थ डिटेल भेजी गई है उसके हिसाब से इनका तुला लग्न की कुंडली बनती है, जैसा कि चार्ट आपके सामने है। तीसरे भाव में गुरु हैं, चौथे भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में शनि केतु हैं, सातवें भाव में सूर्य मंगल हैं, आठवें भाव में बुध हैं, नौवें भाव में शुक्र है और 12वें भाव में राहु है। इस प्रकार ये आपकी कुंडली बनती है। तुला लगन की कुंडली है आपकी ये, जिसके स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जो राज्य कृपा, गुरु कृपा और देव कृपा का स्थान है। इससे आपको यश कीर्ति मिलती है, विदेश योग और विदेश यात्राएं मिलती हैं, भाग्य साथ देता है, आध्यात्मिक रुझान भी बनाता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 25/26वें साल में व 32/33वें साल में होता है। अच्छी पर्सनैलिटी होती है शुक्र की वजह से इनकी, आकर्षक व सुंदर होते हैं, ऊंचाई 5 फुट 7 इंच या इससे अधिक की होती है, मकान, वाहन, सुख सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती हैं, रोमांटिक व प्रेम संबंध रखने वाले ये लोग होते हैं। गुरु तीसरे भाव में क्या करता है? तीसरे भाव में गुरु के कारण आपके छोटे भाई होने का योग होता है, धार्मिक व छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, कुछ कार्यों को टालने की प्रवृत्ति हो जाती है, कर लेंगे भाई छोड़ो देखो, भाग्यवादी आप हो जाते हैं, भाग्य पर विश्वास करने वाले होते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है और 7वीं दृष्टि आप भाग्य स्थान पर पड़ती है और 9वीं दृष्टि आपके आय के स्थान पर पड़ती है। ये भाव पंचम पर जहाँ पड़ती है दैनिक रोजगार का है और ये भाग्य स्थान का है और ये आपकी आय का है। तो ये इस बताता है कि ये दृष्टि इसकी गुरु की बहुत अच्छी दृष्टि होती है। सूर्य का घर है ये 11वां भाव और इसका मालिक सप्तम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। ये भी दैनिक रोजगार का घर है, पत्नी घर में बैठा हुआ पत्नी को बताता है। ऐसे लोग राजनीति में, शिक्षा क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। ये बात मैं आपको गुरु और सूर्य की स्थिति के हिसाब से बता रहा हूँ मंगल को देखते हुए। तो ऐसे लोग राजनीति में, शिक्षा क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र से जुड़े होते हैं तथा सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं। चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हुआ है, हालांकि उसका अपना घर होता है लेकिन शनि के घर में है। चंद्रमा कर्मेश होकर भी चौथे भाव में बैठा हुआ है और अपने भाव को, दशम भाव को देख रहा है। तो ऐसे लोगों के पास इन्हें माता का सुख, सुख सुविधाएं, मकान, वाहन सब प्राप्त होता है। हालांकि शनि के घर में बैठकर यहाँ थोड़ा सा मन को चिंता देता है। शनि और केतु का जो छठे भाव में योग है, ये योग बहुत अच्छा नहीं होता, इसे पिशाच योग भी कहते हैं, इससे और शशाष्ट योग भी कहते हैं, शापित दोष भी कहते हैं इसे। इससे आपको पाचन समस्या हो सकती है, बेवजह की चिंताएं लगी रहती हैं ये दोनों यहाँ होने से, और ये धैर्यवान बनाने की कोशिश करते हैं। आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज, शत्रु, मुकदमों की समस्या उठानी पड़ती है। हालांकि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बीमारी आपको कोई विशेष कष्ट नहीं दे सकती। भ्रम की स्थिति पैदा होती है क्योंकि राहु की भी दृष्टि इस घर पर पड़ रही है। एकांत आपको प्रिय होता है, चोट आदि केतु के कारण लगने की संभावना रहती है, बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ से 12वें भाव पर है जो विदेश योग बताता है। केतु की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, इससे भी विदेश का योग बनता है। यद्यपि शनि छठे में व्यक्ति का स्टेटस बदल देता है, यहाँ जब बैठते हैं तो कभी कभी वो व्यक्ति का, आदमी का स्टेटस और पर्सनैलिटी बदल देते हैं, राजकीय जीवन भी दे देते हैं, शत्रुओं पर विजय, रोगों पर जल्दी छुटकारा भी यही देते हैं। शनि यहाँ बैठकर अच्छा वकील बनाते हैं, कानूनविद बनाते हैं। केतु नौकरी से मोह खत्म कर, लेकिन केतु नौकरी से मोह खत्म करता है और नौकरी के प्रति उदासीनता लाता है,
क्योंकि पांचवी दृष्टि से दशम भाव पर पड़ रही है, पांचवी दृष्टि दशम भाव पर केतु की पड़ रही है, जो चंद्रमा का घर है। मांगलिक दोष सातवें में सूर्य और मंगल की वजह से मांगलिक दोष बनता है। सूर्य मंगल की ऊर्जा को उगड़ता देता है। सूर्य यहाँ बैठकर, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता वैसे, जिससे सूर्य जो है मंगल को और ऊर्जावान बनाता है। मंगल सूर्य से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, देरी से होता है, कभी कभी रिश्ता टूट जाता है, अलगाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। मंगल चौथी दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, यहाँ आपके रोजगार के भाव को देख रहा है। यह स्वतंत्र कार्य कराने का इच्छुक होता है, यानी कि किसी के अंडर में आप कार्य नहीं करना चाहते, इसलिए ये इंडिपेंडेंट का कार्य बताता है। अपना कार्य, प्रॉपर्टी का कार्य हो सकता है, कानून क्षेत्र का कार्य हो सकता है, इस तरह का कोई भी आपका कार्य हो सकता है। बुध अष्टम में है, शुभ होता है, विचारशील होता है, लेखन की प्रवृत्ति देता है, परोपकारी होता है, वाणी से आमदनी देता है, जैसे वकालत का है, संगीत का है, इस तरह के कोई भी कार्य हो सकते हैं। विरासत में संपत्ति देता है, प्रसिद्धि, राज्य सरकार से सम्मानित हो सकता है आदमी। बुध के लिए आपको ठीक करने के लिए और अच्छा करने के लिए गणपति जी की पूजा करें, भाग्य में वृद्धि होगी और सफलता मिलती है ऐसे लोगों को। अब हम इसके बाद देखते हैं शुक्र की 9वें भाव में क्या स्थिति। इसमें एक योग और बना हुआ है कि भाग्येश अष्टम में है और अष्टमेश भाग्य स्थान में बैठा है। शुक्र और बुध की ग्रहों की आपस में स्थान परिवर्तन योग है। शुक्र 9वें भाव में भाग्य स्थान में बहुत अच्छा होता है। लग्नेश 9वें में, और लग्नेश भी है, लग्नेश होकर भाग्य स्थान में बैठा है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, ईश्वरवादी होते हैं, भाग्यवादी होते हैं, तीर्थ यात्राओं के शौकीन होते हैं, यात्रा करते हैं। गुरु, पिता और बड़ों की सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को यदि दुर्गा की पूजा करें तो बहुत अच्छा फल मिलता है, शुक्र और अधिक मजबूत होता है। ऐसे लोग बड़े व्यापारी होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, पुष्ट होते हैं। प्रेम विवाह की संभावना बहुत बनाता है ये, लेकिन विवाह में सप्तम भाव की स्थिति को देखते हुए विवाहिक सुख कम मिलता है। राहु 12वें में बैठे हुए हैं, देर रात तक ऐसे लोग जागते हैं और गलत शौक पर ये रुपया खर्च करने लगते हैं, और मकान और वाहन वगैरह के लिए, अपने ऑफिस या स्टेटस के लिए ये लोन लेकर कार्य करते हैं। इन्हें सलाह दी जाती है कि इन कार्यों के लिए लोन ना लें, क्योंकि लोन को उतरने में फिर दिक्कत आती है और फिर परेशानी होती है। प्रेमी के साथ अच्छा रिश्ता व सुख प्राप्त करते हैं। विदेश योग होता है, सफलता भी इनकी कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ी रहती है। गलत माध्यम से रुपया कमाना चाहते हैं। यदि नशा किया या और गलत कामों में आपने शराब पी, ड्रग्स का इस्तेमाल किया या मीट वगैरह का इस्तेमाल किया, तो ऐसे लोगों को जेल योग या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति बन जाती है। गवर्नमेंट नौकरी के ज़्यादा योग नहीं है, बस सूर्य व मंगल और गुरु की स्थिति से अगर हम देखते हैं तो ठेकेदारी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट का काम है, टीचिंग का है, शिक्षा से संबंधित है, वकालत के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं आप, और या इन्हीं क्षेत्रों में आप कहीं कभी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। आप किसी के अंडर में ऐसे लोग नौकरी करने की इनकी नेचर नहीं होती। विवाह, प्रेम विवाह होने की बहुत संभावना है, और ये सब कार्य आपके 31 से 33 वर्ष के बीच में होने के योग हैं। तो इस प्रकार आपके दो प्रश्न थे कि आपकी नौकरी का योग है या और शादी क्या होगी। तो इस स्थिति में आपको सरकारी नौकरी की संभावना मुझे कम दिखती है, और जो मैंने आपको क्षेत्र बताए हैं उनमें आपको सफलता मिलने की बहुत चांसेस हैं, और प्रेम विवाह की भी बहुत स्थिति है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होगा, और वो 31 से 33 वर्ष के बीच में होगा। उम्मीद है आपको अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हों तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक सवाल पूछ सकता है, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों की सूची बहुत अधिक है। धन्यवाद।